देखो बच्चों, हम ग्रीन गोस स्टोक थ्योरम के अंदर स्टोक थ्योरम पर आ गए हैं। अब स्टोक थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है, फिर उसके बाद मैं कुछ पे कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, उसे ध्यान से देखना। स्टेटमेंट लिखा हमने, एस कोई एक स्मूथ पीस वाइज ओपन सरफेस है। ओपन, इसमें मेन बात है ओपन की, जबकि गॉस डाइवर्जेंस में होता है क्लोज। सरफेस होना चाहिए था क्लोज गॉस डाइवर्जेंस में, और इसमें है ओपन सरफेस बाउंडेड बाय कर्व सी, जो सी से घिरा हुआ हो। अब मैं तुम्हें समझाया था ओपन सरफेस कैसे होते हैं। जैसे आयत का क्षेत्रफल, रेक्टेंगल का एरिया, वो एक खुला हुआ सरफेस है। जैसे सर्किल का बना दिया हमने, ये सर्किल, ये खुला हुआ क्षेत्र है। ये गोला, लेकिन पूरा गोला नहीं, आधा स्पेयर, आधा स्पेयर खुला होता है। मतलब ये कह लीजिए जिसके किनारे, किनारे होते हैं जो चुभ जाते हैं हाथों में करते हैं, तो किनारे होने चाहिए। यहाँ पे किनारे को कहा गया बाउंड्री सी। तो देखो जैसा ये है, इसका किनारा है बाकायदा, आधे गोले का किनारा होता है। कटोरी नहीं होती घर में, कटोरी, तो उसका किनारा होता है ना, ठीक, तो वो खुला हुआ है। अब जैसा मान लीजिए तुमने कोई आयताकार प्लेट ले ली, कुछ भी प्लेट आयताकार, कोई भी गत्ता ले लीजिए आयताकार रेक्टेंगुलर, तो उसके भी किनारे हैं चारों तरफ के। तो जैसे यहाँ पे दिखाया हमने, ये वाली लाल वाला जो निशान दिखाया, ये इसकी बाउंड्री कहलाएगी। और देखो जैसा ये है सर्किल के रूप में, तस्तरी प्लेट घर में होती है खूब, तो वो भी सब क्या है, खुले हुए सरफेस हैं। बंद होते हैं जैसे तुम्हें बता रखा मैंने, पूरा स्पेयर, पूरा गोला या क्यूबॉइड, ये सब बंद है। तो यहाँ पर बंद नहीं है, यहाँ पर यहाँ है खुला हुआ सरफेस। क्योंकि यहाँ पर जो करा गया है इस थ्योरम के अंदर, एक तरफ तो है सिंगल इंटीग्रल, ये लाइन इंटीग्रल, और एक तरफ है सरफेस इंटीग्रल। तो सरफेस का मतलब तो तुम जानते हो पृष्ठ होता है, एरिया होता है, और लाइन इंटीग्रल का मतलब कर्व होता है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो सरफेस लिया गया है, ऐसा लिया गया है जिसकी बाउंड्री पता हो तुम्हें, कर्व पता हो सी, तो सी यहाँ पे उसकी बाउंड्री होगी या किनारा कह दीजिए, और एस जो होगा उसका पृष्ठ होगा। जैसा कि गोला है, आधा गोला, तो ये जो ये सारा ये है, ये इसका पृष्ठ है। मतलब जितनी स्टील इस गोले बनाने में लगी होगी, तो वो उसका पृष्ठ होता है। और जो सी है यहाँ पर, सी ये है जो लाल वाला निशान लगाया गया, ठीक है। तो सरफेस जो होता है, पृष्ठ जो होता है, वो ये वाला होता है इसका, आधे गोले का। अब ये जैसा ये है हमारा, इसका जो सरफेस है ये सारा अंदर वाला सरफेस है, और जो किनारा है ये इसका सी है। ऐसे सर्किल में लीजिए, ये जो अंदर घिरा हुआ है ये इसका पृष्ठ है, और जो इसकी सी है वो ये वाली लाल वाली है, ठीक। तो इस तरह के सरफेस होंगे इसके अंदर। अब उसने लिखा है, मान लो एफ कोई कंटिन्यूअस फंक्शन है, ठीक है, जिसके पार्शियल डेरिवेटिव उस क्षेत्र में या उस सरफेस पर निकाले जा सकते हैं। पार्शियल डेरिवेटिव का मतलब होता है एफ का एक्स के कर सकते हो तुम, एफ का वाई के भी कर सकते हो, और एफ का जेड के भी कर सकते हो, ऐसी ये फंक्शन है। तब उसने कहा कि ऐसे सिंगल इंटीग्रल को तुम डबल इंटीग्रल में भी बदल सकते हो। याद करिए जब हमने शुरू में लाइन इंटीग्रल का चैप्टर किया था, सबसे शुरू में, उसमें सब सारे क्वेश्चन ऐसे होते, एफ दे हुआ था वो डॉट डी आर। तो हम चाहें तो उन सारे क्वेश्चनों को सरफेस इंटीग्रल के द्वारा डबल इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। लेकिन शर्त यही है कि वहां पर जो हमारे क्वेश्चन थे वे सारे के सारे तुमने देखा होगा, कभी वे रेक्टेंगल आयत से बने हुए होते थे, कभी दो पैराबोला दे दिए और उनसे घिरा हुआ एरिया दे दिया। याद है तुम्हें, इस तरह के ऐसे, ये तो इनसे घिरा हुआ ये वाला, तो ये भी हमारा ओपन सरफेस कहलाएगा, क्योंकि इसकी बाउंड्री है ना रही, ये बाउंड्री है। तुम्हें याद भी है दो पैराबोला, एक ऐसा पैराबोला हुआ था, एक ऐसा था, कहा गया था इनसे घिरा हुआ एरिया को देखना, इस वाले एरिया को। तो ये भी हमारा एरिया ओपन है। अरे क्षेत्रफल बोल दो, पृष्ठ बोल दो, एक ही बातों में सभी, ठीक है। तो ये हमारा ओपन है, और इसकी जो बाउंड्री है वो ये है। मतलब ऐसा सरफेस जिसका किनारे मिल जाएं तो उसे खुला बोलते हैं, ठीक है। और बंद उसे बोलते हैं जिसका किनारे ना मिले। अब जब फुटबॉल होती है, उसका किनारा कौन सा कहोगे तुम, जब वो बंद है चारों तरफ से, तो वो क्लोज सरफेस में है। और आधा हो गया तो आधे में किनारे हो गए, ये वाले इसके किनारे हो गए, तो फिर ये ओपन हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ पे यही कहा गया है कि अगर कोई तुम्हारा सिंगल इंटीग्रल है इस टाइप का, तो उसे तुम इस तरह से बदल सकते हो। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे एफ फंक्शन यूज की गई है, उसका क्या निकालना है तुम्हें, कर्ल और डॉट एन। एन तुम जानते हो, एन होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर। जैसा ये वाला है, इस पर नॉर्मल वेक्टर होगा ऊपर की ओर। एक मिनट में कलर डाल दूं, कभी इसमें चमक ना रहा हो, इधर को, ये जैसा कि ये कांच है, इस पर नॉर्मल वेक्टर लेना तुम्हें, तो ये ले लो, ये ना नॉर्मल, जो इस पर 90 का कौन बना दे। तो ऐसे इस पर नॉर्मल लेना, तो ये 90 का कौन, ध्यान रखना ये नॉर्मल वेक्टर लेना है, ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 1 हो, और जो इस प्लेन के, इस पृष्ठ के
90 का एंगल बनाता हो, तो ये नॉर्मल वेक्टर है। ऐसे ये नॉर्मल वेक्टर है, इस पे इनफाइनाइट आ जाएंगे। जैसे यहां खींचोगे तो इस पे नॉर्मल इधर आएगा, यहां खींचोगे तो नॉर्मल इधर जाएगा। जो कर्व सरफेस होते हैं ना, क्या बोलते हैं हिंदी में, वक्राकार पृष्ठ, वक्र के आकार में जो होते हैं, उन पर नॉर्मल एक नहीं होते, उन पर नॉर्मल अलग अलग डायरेक्शन में होते हैं। भाई जितने भी सरफेस होते हैं दो ही तरह के तो होते हैं, एक तो प्लेन वाले होते हैं, एक वे होते हैं जिनमें कर्व होता है, वक्र होता है। वक्र पता नहीं तुम्हें कुछ भी, और क्या बोलते हो तुम, एक मिनट रुक जाओ जरा। इसका प्रश्न बताओ मुझे क्या है, प्रश्न कौन सा होगा इसमें। ये कांच का मतलब गिलास है, कांच का मान लीजिए, स्टील का मान लीजिए, इसमें कौन सा है प्रश्न इसका। नहीं नहीं वैसा बताओ ना, एग्जाम्पल लेके घर पे जो तुम्हारे गिलास रखा होगा, तो गिलास में एक तली होगी नीचे, और एक ऊपर से पकड़ने वाला होगा, तो नीचे वाला कैसा सरफेस है यो, नीचे वाला प्लेन है, और जो ये होता है जिसमें स्टील ऊपर लगी होती है, ये वाला क्या है। हिंदी में बताओ ना, हिंदी में, इंग्लिश में क्या कहना है ऐसा। दो ही तरह के फेस हो मैं हमेशा पूरी दुनिया के अंदर। ये रहा, ये प्लेन है, ये वाला कांच, ये प्लेन है, छत कमरे की छत प्लेन फेस है, नीचे वाला प्लेन फेस है। और जो फुटबॉल रखी होगी उसमें कैसा होगा, वो प्लेन होगा। अरे जिसके हर पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन बदलती जाए, तो वो प्लेन कैसा हो सकता है भला। अब तुम ये कांच लो, कांच के हर पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन सेम रहेगी। अब जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे आयत बना दिया, रेक्टेंगल बना दिया, तो जब मैं रेक्टेंगल बना दूंगा, आयत बना दूंगा, तो उसके हर पॉइंट पर नॉर्मल की डायरेक्शन एक सी ही तो होगी, तो उसे तो बोलते हैं प्लेन, समतल। कितने पढ़ रखे हैं तुमने ऐसा वक्र, मतलब सरफेस कितने पढ़ रखे हैं, तल। अरे मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, इंग्लिश में बोल रहा हूँ, तब भी तुम हाँ या ना का जवाब तो दे दो मुझे। कितने तरह के तल पढ़ रखे हैं। हाँ एक तो समतल हो गया। देखो भैया, छठी सातवीं क्लास में, 10वीं क्लास में आते होंगे, संपूर्ण प्रश्न निकालिए। हैं ये कौन दिया, ये संपूर्ण प्रश्न बता दो, क्योंकि ये कौन सी आफत हो गया संपूर्ण प्रश्न। बताइए कैसे निकलेगा इसका संपूर्ण प्रश्न, इस कौन का संपूर्ण प्रश्न निकालना, तो कैसे निकला है। गुड़िया को तो पता है इंग्लिश में, इन्हें ना पता यूपी बोर्ड वालों को। अरे दो ही तरह के तो सरफेस है इसमें, दो ही तरह के तो पेस्ट हैं, एक तो नीचा वाला है प्लेन फेस, और एक ये वाला क्या बोल रहे हैं इस वाले को, इसे बताओ तो मुझे है। नहीं ये हिंदी बताएंगे, हिंदी वाले जो है ये बताएंगे। बात कर रहे थे हम यहाँ पर ओपन सरफेस, तो समझ में आया क्या हूं मैं, दिखा दिए वैसे तो मैंने, ये ओपन है ये सारे। तो अब यहाँ पर हमें क्या करना है कि भाई डबल इंटीग्रेशन लेना है, तो सर सिंगल के द्वारा कन्वर्ट करके उसे सोल्व कर सकते हैं, या सिंगल देगा वो तो उसे डबल में चेंज करके तब सोल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन तो मैं ऐसा ले रहा हूं जो वेरीफाई करने का है, जिसमें डबल सोल्व कर लो या सिंगल सोल्व कर लो तो वो सेम आएगा। ठीक, फिलहाल तो ये मैंने स्टेटमेंट तुम्हें समझाया, अब हम एक क्वेश्चन लेते हैं, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है ये यहाँ में हमारे यहाँ बीएससी में बार बार घूम फिर कर आते हैं। तो स्टोक पर देखो, यहाँ लिखा वेरीफाई स्टोक थ्योरम, एफ दे दिया तुम्हें, ये रहा, टेकन राउंड द रेक्टेंगुलर, देखो रेक्टेंगल का मतलब क्या होता है, आयत, हिंदी में लिख लग रहा कि आयत, काउंटेड बाय एक्स बराबर दिया है प्लस माइनस ए, और वाई बराबर 0, वाई बराबर बी, मतलब इससे बना देना आयत को। तो पहला आयत ही बना के दिखा दो तुम मुझे, कैसा बनेगा, बनाइए तुम बना के दिखाओ पहला आयत, कौन सा आयत की बात कर रहा है। बोलिए बोलिए। हाँ तो ये तो बताओ, अरे ये बनाओ के दिखाओ ना, कहाँ बनेगा यो, वाई एक्सिस और है? नहीं हम ये बोल रहे कि साइड कहाँ कहाँ है इसकी। हाँ बहुत बढ़िया। एक्स बराबर ए कौन सी लाइन होगी बताओ, ये इधर ले लूं, चलो जी, एक्स बराबर ए लाइन तो ये होगी, और एक्स बराबर माइनस ए इधर होगी, और वाई बराबर 0 ये वाली लाइन होगी, और वाई बराबर बी ऊपर होगी। ये तो हो गया। चलो जी तुमने बताया, बड़ी अच्छी बात हुई।
ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये लाइन हमारी y बराबर 0 है, ये y बराबर b है। इसका मतलब ये हाइट जो है वो b है। ये लाइन x बराबर a है, ये लाइन x बराबर -a है। यही तो है। नाम रख लेता हूं मैं इसका a, ये o, b, d, चलो बस सीधा e। बताओ यहां पर जो अब जो ये सरफेस दिया उसने रेक्टेंगल दिया आयत, तो ये तो इसका सरफेस कहलाएगा या एरिया कह दीजिए। ये तो ये खुला हुआ है बंद है? खुला हुआ है। इसके नॉर्मल किधर को होंगे ना बताओ। नॉर्मल का मतलब अभिलंब बताना। ऐसा वेक्टर बताओ जिसका मापांक 1 हो और जो इसके हर पॉइंट पर लंबवत हो। प्रभु बताओ कौन सा है? बता नहीं पाएंगे। हाँ के, इधर को तो होगा है आई, इधर को होगा है जे, और जो इसके ऊपर 90 का एंगल बनाएगा ऊपर को वो उधर को होगा के, जेड एक्सिस इधर को। तो जेड एक्सिस इस पूरे का क्या है? नॉर्मल है। तो यहाँ एन की वैल्यू के आ जाएगी अगर तुम डबल इंटीग्रल सोल्व करोगे। और सिंगल में तो जरूरत नहीं पड़ती। सिंगल में नॉर्मल नहीं देखना, सिंगल में तो केवल देखना क्या, जो फंक्शन दे रखी है और डी आर। लेकिन सी की हेल्प लोगे, लेकिन सी तो पूरा पूरा क्या है? टुकड़ों से बना हुआ है। तो 4 बार टुकड़ों में तोड़ के तब करना पड़ेगा। तो मैं सिंगल करोगे तो करवाए थे ऐसे क्वेश्चन मैंने। चलो जी करो। क्या बता मैं, किताब पढ़ रहे हैं, किताब पूरी होते ना लो। इसकी बात कर रहे हैं बच्चों, इस वाले की। तो ये 4 कर्व से मिलकर बनाया एक आयत। अगर लाइन इंटीग्रल करा जाएगा, सिंगल इंटीग्रल करा जाएगा, तो सी को 4 जगह तोड़ोगे तब होगा। और डबल करोगे, डबल में तो जरूरत ना पड़ती। डबल में तो क्या करना है, बस एन चाहिए। एन तुम्हें पता है कितना है? एन के है। बस क्वेश्चन कर लो। चलो करो जल्दी जल्दी, चित्र बना लो और करना शुरू करो। मैं नहीं करने का, तुम्हें करना। बताओ। सॉल्यूशन लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, कलर भी व्हाइट ले लेता हूं। सॉल्यूशन सबसे पहले हमें निकालना है सिंगल इंटीग्रल। क्या बताया उसने? एफ डॉट डी आर सोल्व करके दिखाओ। खूब बार कर लिया है क्वेश्चन। बताओ। पहले एफ तो लिख लूं, पूरा थोड़ा सा लिख देता हूं मैं। एफ बताओ कितना दिया है? एफ दिया है उसने एक्स स्क्वायर प्लस के वाई स्क्वायर, पीछे आई माइनस के 2xy जे। बताओ डी आर कितना होता है? याद ही ना, डी एक्स आई डी वाई जे। ये रहा एफ डॉट डी आर, और पीछे डी एक्स, और माइनस के 2xy, माइनस के 2xy और डी वाई। बस अब इसे इंटीग्रेट करना। पहले हम लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं। लाइन इंटीग्रल का मतलब होता है, लाइन का मतलब होता है कर्व। जो भी तुम खींच दोगे नु, ये सब लाइन होती हैं। लेकिन इन्होंने तो जिंदगी में पढ़ी ना कभी ऐसी लाइनों में। लाइन तो इन्होंने नु पढ़ी नुओं में। अरे ये हमें सरल रेखा, सरल रेखा क्या मैं ना, स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन है, ये लाइन है। इन लाइनों घुमा फिरा का बन जा, कभी सर्किल बन जा, कभी कुछ बन जा। तो इसलिए बोलते हैं लाइन इंटीग्रल। किसी कर्व की हेल्प ली जाती है इनको सोल्व करने में। अब यहाँ हेल्प ले रहे हैं हम सी की। तो सी हमारा रेक्टेंगल है, एक आयत है, तो उसकी हेल्प ले रहे हैं। तो हम कहेंगे भाई इसे हमें कई जगह तोड़ना पड़ेगा तभी हो पाएगा यो, क्योंकि सी की अपनी कोई इक्वेशन नहीं होती। करो बच्चों करो, अब तो जानते समझ गए होगे तुम। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, पीछे डी एक्स है माइनस के 2xy, डी वाई है। सी को जब तोड़ोगे तो एक बार तोड़ोगे ए बी के अनुसार, एक बार बी डी के, और फिर डी एफ के, फिर तोड़ोगे एफ ए के। 4 बार सोल्व करना पड़ेगा। क्वेश्चन सोल्व करके दिखाओ। अलग अलग कर रहे हैं भैया हम। सबसे पहले ए बी के अनुसार बताओ, इक्वेशन ऑफ ए बी बताओ क्या है ए बी की समीकरण। तो इसका फायदा क्या हो सकता है? डी वाई बराबर 0 भी हो सकता है। ये तो हो जाएगा। चलो करो इंटीग्रल, डायरेक्ट कर दूं। तो ए बी के अनुसार इसका आंसर आ जाएगा कितना? एक्स, एक्स स्क्वायर आ जाएगा बस। बताओ लिमिट कहां से कहां तक जाएगी? ए पॉइंट पे एक्स का मान कितना है? -a, और बी पॉइंट पे एक्स का मान +a। इंटीग्रेट कर दो। हाँ हाँ डबल कर लेना, 0 to a कर लियो, एक्स स्क्वायर डी एक्स। अब इंटीग्रेट कर लो, करो कितना आ गया? ए क्यूब अपॉन 2a³ 3, ये आ गया जी एक इंटीग्रल। अब करके दिखाओ बी डी के, जल्दी से करो तुम अपने आप।
देखो बच्चों, अब इन्होंने करा है, इसको हटा रहा हूं मैं। अब का फायदा उठाया इन्होंने बी डी का। लिख देता हूं मैं, इक्वेशन ऑफ बी डी बैठी थी हमारी कितनी, x बराबर a, तो डिफरेंशिएट करा तो dx की वैल्यू हो गई 0। तो हम करना चाह रहे हैं आपकी बार इस इंटीग्रेशन की वैल्यू बी डी के अनुसार। तो जहां x है वहां a, जहां dx है वहां 0, तो ये तो 0 हो जाएगा। और यहाँ रखोगे x की जगह a, तो माइनस के 2a y आ जाएगा, पीछे है dy। लेकिन फिर तुम्हें लिमिट भरनी पड़ेगी y की। तो b, हाँ बी डी को देख के बताओ लिमिट क्या जाएंगी। यहाँ y की वैल्यू क्या होगी 0, और यहाँ y की वैल्यू, ये ऊंचाई कितनी थी b थी, तो y की वैल्यू b हो जाएगी। 0 टू b कर दो, 0 टू b माइनस के ए बी स्क्वायर, बस। अब तीसरा लो, इसी तरह से आपकी बार करो डी एफ के। ध्यान रखना लोअर लिमिट डी पर जाएगी और अपर लिमिट एफ पर, क्योंकि एरो इधर को लगाया तुमने। डीई के अनुसार इंडिकेट करो आपके बार। इसे मैं हटा रहा हूं। पहले इक्वेशन बताओ डीई की क्या है। हाँ, इक्वेशन ऑफ डीई, y बराबर b, तो डी वाई की वैल्यू 0 हो जाएगी, ध्यान रखना। तो बताओ इस इंटीग्रेशन की वैल्यू डीई के अनुसार कितनी बैठेगी। पहले चेंज करो इसे, एक्स स्क्वायर प्लस के बी स्क्वायर और डी एक्स। एक्स लिमिट बताओ कहां से कहां तक गई, ए से लेकर माइनस ए तक। इंटीग्रेट करो, सोल्व करो, कितना बैठ गया देखो। देखो बच्चों, ये बताया इन्होंने। अब लास्ट रह गया एक और, अब रह गया डी ए, नहीं एफ ए। एफ ए के अनुसार ध्यान रखना, एरो की जो पूंछ है वो ऊपर एफ, तो एफ पर लोअर लिमिट और ए पर अपर लिमिट भरनी। बताओ इसकी इक्वेशन क्या है इस वाले की, एक्स बराबर माइनस ए। करो, इसे हटा रहा हूं मैं। इक्वेशन ऑफ डी ए, एक्स इक्वल टू माइनस ए है, तो डिफरेंशिएट करोगे डी एक्स की वैल्यू 0 हो जाएगी। बताइए एफ डॉट डी आर की वैल्यू क्या बैठेगी डी ए के अनुसार। डी एक्स के लिए 0, ये वाला 0 हो गया, यहाँ रखा माइनस ए, तो 2a y हो गया, पीछे आ गया डी वाई। बताओ y की लिमिट कहां से कहां तक गई, 20 है 0। इंटीग्रेट करो, देखो कितना आ गया, कितना आया, माइनस ए बी स्क्वायर। अब सबको ऐड कर दो, तो एफ डॉट डी आर की वैल्यू आ जाएगी पूरे कर्व के अनुसार। बताओ पहले कितनी आई थी, सबसे पहले वाली 2a की क्यूब बाई 3, दूसरे वाली माइनस ए बी स्क्वायर, फिर प्लस 2a क्यूब अपॉन 3 प्लस बी स्क्वायर ए, फिर लास्ट की आई माइनस के ए बी स्क्वायर। सोल्व करो, कितनी बैठ रही है, कितना आ गया, माइनस के 4ab स्क्वायर आना चाहिए, माइनस के 4ab स्क्वायर। इतना देखो, चेक करो, यही है। अगर यही है तो ठीक है। देखो बीच वाला जो था ना, ये वाला माइनस का आएगा, एक बार चेक कर लो इसको। हाँ तभी बैठेगा ये, क्योंकि 2a क्यूब कट जाएगा ना। ठीक है जी। अब देखिए हम निकालेंगे सरफेस इंटीग्रल, तो वो भी इतना ही बैठना चाहिए। सरफेस इंटीग्रल निकलेगा एरिया को देखकर, तो एरिया की हेल्प से इंडिकेट होगा, बस इधर ध्यान देना। अब ये रहा हमारा क्वेश्चन, इसे सबको मैंने दोबारा हटा दूं, 1 मिनट हटा दूं यहां से ना, क्वेश्चन भी जा रहा है साथ साथ में। चलो छोड़ो, मैं दोबारा अलग कर लेता हूँ।
बच्चों ऊपर देखो जरा। अब जो गॉस डाइवर्जेंस वो स्टोक्स थ्योरम थी उसमें देखो ऊपर स्टोक्स थ्योरम का राइट हैंड साइड क्या थी, देखो डबल इंटीग्रल कर्ल एफ डॉट एन, तो एक तो कर्ल निकालनी पड़ेगी, फिर एन निकालना पड़ेगा, फिर डीएस निकालना पड़ेगा। तो इसमें सारी चीजें निकालनी है, तो पहले तो मैं यहाँ बता देता हूं मैं। सबसे पहले हम करेंगे, अब ध्यान रखना आप सरफेस इंटीग्रल कर रहे हैं या दूसरी साइड कह दीजिए। चलो ये पहली बात, सबसे पहले हम निकालते हैं कर्ल। एफ क्या था जरा बोलना क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2x वाई जे। बताओ कर्ल निकालने का शॉर्टकट क्या बता रखा तुम्हें, डिटर्मिनेंट बनाओ। पहले आई जे के, फिर डेल डेल एक्स लिखो, डेल डेल वाई, डेल डेल जेड। किसका निकालना है, एफ का, तो यहां लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस के 2xy, और यहां आ जाएगा 0। और जल्दी से सोल्व करके दिखाओ, आई के साथ बताओ क्या क्या आएगा। ये दब जाएगा, ये दब जाएगा, इसका 0, इसका जेड के 0, जेड है ही नहीं इसमें, फिर माइनस का जे करो, ये दब जाएगा, दब जाएगा, इसका करो एक्स के 0, इसका करो जेड के 0, फिर आ जाएगा प्लस का के, ये दब जाएगा, दब जाएगा, इसका करेंगे एक्स के तो माइनस के 2y, फिर बीच में माइनस आएगा, इसका करो y के तो 2y हो जाएगा। कुल मिलाकर हमारा ये आ गया इतना, माइनस से कितना आ गया, के भी तो हाँ तो है ही, माइनस के 4y के। देखो कल निकल गई है। अब हमें चाहिए n, n होता है यूनिट नॉर्मल वेक्टर, ऐसा वेक्टर कोई बताइए जिसका मापांक 1 हो लेकिन इस सरफेस का वो नॉर्मल हो। तो हम कहेंगे भाई ये सरफेस जो दे रखा है ये आयत है, और ये आयत एक्स वाई समतल के अंदर है, और जेड एक्सिस इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो n की वैल्यू के ले लो, ठीक है, क्योंकि k एक ऐसा वेक्टर होता है जो z की दिशा में होता है, उसका मापांक कितना होता है 1, तो हम यहाँ n की वैल्यू k ले सकते हैं, ये ले लिया k, सही है। n की वैल्यू चलेगी बता। अब तुम्हें चाहिए ds, तो बताओ ds कैसे निकालेंगे, याद करो ds के 3 फॉर्म लिखवाए थे। हाँ ds का फॉर्म लगा दो, dx dy अपॉन n डॉट k वाला, और n डॉट k, n की वैल्यू k है, तो n डॉट k की वैल्यू हो जाएगी k डॉट k कुल मिलाकर 1, ये आ गया 1। तो इसका मतलब ds का फॉर्मूला जब लगाओगे तो उसके लिए केवल dx dy। अब देखो हर चीज मिल गई है हमें, अब हम सरफेस इंटीग्रल सोल्व कर सकते हैं, राइट हैंड साइड सोल्व कर सकते हैं स्टोक्स थ्योरम की। बताओ क्या थी वो, डबल इंटीग्रेशन कर्ल एफ डॉट एन और ds। तो बताओ क्या क्या बना, कर्ल एफ ये रही, ये रही, माइनस के 4y के डॉट एन की जगह कितना था के, और ds का मान कितना आया dx dy, ये रहा। अब यहाँ पे k डॉट के कितना हो जाएगा 1, माइनस के 4 बाहर निकाल दो, और यह बचेगा y और dx dy। बताइए जब हम लिमिट लिखेंगे अब इस डबल इंटीग्रल की, तो क्या बताया तुम्हें, डबल इंटीग्रल इस एरिया को देख कर लिमिट निकलेगी। बताओ ये लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी, x की माइनस a से a तक, और y की लिमिट निकालने के लिए पट्टी खींच लीजिए। जब पट्टी खींचोगे तो पट्टी की एक सिरा तो होगा किस पर, इस वाली लाइन पर, नीचे वाली पर, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी 0, और दूसरा होगा यहाँ पर तो y की वैल्यू b, तो लिमिट जाएगी 0 से लेकर b तक। तो यहाँ पर हमारी x की लिमिट आ गई है माइनस a टू a, और y की लिमिट आ गई है 0 से लेकर b तक। बस इंटीग्रेट करना, दोनों लिमिट कांस्टेंट है, तुम करके दिखाओ, मैं नहीं कर रहा, बार बार मुझे करना है। लो जो अगला क्वेश्चन हमारा ये इवेल्यूट, देखो एफ डॉट डी आर बाई स्टोक्स थ्योरम, एफ की वैल्यू ये दी है। अब यहां पर इसने कहा ध्यान दो सिंगल इंटीग्रल दिया और कहा स्टोक्स से करना, इसका मतलब क्या है, यहां वेरीफाई नहीं करना है कि दोनों साइड निकालोगे, ना ना ना, इसको तुम डबल में चेंज करके तब सोल्व करना। अब देखो डबल में क्या क्या जरूरत पड़ती है, एक तो कर्ल निकालना पड़ेगा, वो हमें निकालने आती है, एक हमें नॉर्मल देखना पड़ेगा कि भाई पृष्ठ किस चीज का दिया उसने। अब पृष्ठ बताओ क्या दिया, उसने कहा एक ट्राइंगल है, एक त्रिभुज है, त्रिभुज ट्राइंगल, उसके शीर्ष बता दिए हैं, ये रे ये रे ये रे, 0 0 0। अब शीर्ष जो दिए हैं वो दिए हैं 3D में, एक्स वाई जेड तीनों 0, एक्स की वैल्यू 1, वाई 0, जेड 0, इसमें एक्स की वैल्यू 1, वाई 1 और जेड 0। समझ में आ गई, तो तुम मुझे ऐसा बना के दिखा दो त्रिभुज को, बनाइए जा अपने रफ कॉपी पे निकाल बनाओ, हाँ बना के दिखाओ त्रिभुज कैसा बनेगा।
देखो बच्चों, हम इस ट्राइंगल को ही दिखाना चाहते हैं, त्रिभुज है कहाँ, 0 0 0, इसका मतलब मूल बिंदु की बात कर रहा है वो, ये रहा 0 0, सही है। तो ये हमने रख लिया इसका नाम O। अब हमें 1 0 0, तो x की वैल्यू 1 है, तो x की वैल्यू 1 इस पे ले लो, और y की वैल्यू कितनी है 0 0, तो यहां पे ले लिया हमने 1 0 0, ये बिंदु है, ए पॉइंट कह दिया। दूसरा पॉइंट बताना तुम्हें 1 1, तो इसका मतलब x पे भी 1, y पे 1। अब देखो x पे 1 ये रहा, और y पे भी 1, यहाँ को ले लो, ये दूरी 1, ये दूरी 1, ये दूरी 1, तो इसे आगे बढ़ाओ ऐसा है, और इसको इधर को लाओ, तो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 1 1। और जेड कितना है 0, क्योंकि जेड तो ऊपर को है ना, तो ये वाला जो त्रिभुज है वो वास्तव में एक्स वाई प्लेन के अंदर है। इन्हें समझ में नहीं आई बात तुम्हें? अगर या वैसे कर लो, एक काम कर लो, एक्स एक्सिस तुम ऐसा मानते हो ना, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जेड एक्सिस कहां मानते हो, यहां मानते हो, ऐसा बना लो। तो ये तो हो गया तुम्हारा 0 0, एक्स पे कितना है 1, तो ये हो गया तुम्हारा 1 0 0, और ये कितना होगा 1 1 0, एक्स पे 1 दूरी और वाई पे 1 दूरी, तो यही तो जाएगा 1 1, और जेड की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, तो ये वाला बन गया। हम भी यही बना रहे हैं, ये रहा, इसको मिला दो इससे, तो ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला ट्राइंगल, ये रहा। इन्हें समझ में नहीं आई अभी? अब तुम बस ये बता दो मुझे, हमें करना है डबल इंटीग्रल, डबल इंटीग्रल में हमें नॉर्मल चाहिए, तो ये वाला त्रिभुज यहां पर है एक्स और वाई प्लेन पर, तो बताओ इसके लिए नॉर्मल का क्या होगा, एन क्या होगा, एन इसके लिए के हो जाएगा। समझ में आ गई बात तुम्हें? क्योंकि ये इसे कोने पर खड़ा है, अब तुम कहो कोने पे तो खड़ा है, तो नॉर्मल के सारे के लिए होगा, हाँ। अगर कोई लाइन किसी प्लेन पर 90 का कोण बनाती है, तो इसका मतलब समझ जाओ उस प्लेन के हर बिंदु पर वो 90 का कोण बनाएगी। समझ में आ गई बात तुम्हें? तो यहाँ n की वैल्यू k जाएगी। अब तुम चाहे तो नीचे वाला चित्र बना लो या ऊपर वाला बना लो, वो तुम्हारी मर्जी है, मैंने दोनों तरह के बना दिए हैं, मतलब इस साइड का बना लो या ये बना लो, एक ही बात है दोनों। अब तुम्हें नॉर्मल चल गया पता, अब लिमिट और बता दो। ये बड़ी समस्या हमारे साथ में, हम हटा में कुछ है, जा में कुछ है। ये देखो वो फिर जाने लगा, इसे लॉक कर दो पहले, ये मैंने इसे लॉक कर दिया, अब हटाऊंगा। चलो बच्चों बताओ, लिमिट और समझा दो मुझे बस थोड़ी सी। स्कूल बना रहे हो चित्र को या स्कूल बना रहे थे, जिसे तुम्हें अच्छा लगता हो वो बना लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। अब लिमिट और समझा दो। जब हम डबल इंटीग्रल सोल्व करेंगे, तो मान लो एक्स वाई में सोल्व करेंगे, तो हमें लिमिट चाहिए एक एक्स की और एक वाई की, तो एक्स लिमिट बताओ कहां से कहां तक, इस त्रिभुज को देखो ध्यान से, एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक जाएगी, पूरा त्रिभुज देखो, एक्स एक्सिस यहाँ है, यो इस पर देखो, एक्स की वैल्यू 0 से लेकर 1 तक, और y की लिमिट निकालने के लिए y के समांतर एक पट्टी खींच लो, ये रहा y एक्सिस, y के समांतर, तो इस पट्टी का एक हिस्सा इस लाइन पर है, तो इसकी समीकरण क्या होगी, हाँ y बराबर 0, और एक इस पर है, और इसकी समीकरण बता दो क्या होगी, देखो 1 1 0, तो ये पॉइंट है, ये तो पॉइंट है, और एक है 0 0, तो दो बिंदु जाने वाली लाइन की फॉर्मूला निकाल लो। अगर वो भी समझ में ना आवे, तो तुम्हें पता है ये दूरी 1 है, और ये दूरी भी कितनी है 1 है, तो ये 45 का एंगल आएगा, तो ये y इक्वल टू एक्स लाइन है। एक मिनट सुनो, तुम गलत करोगे, इसको रहने दो, चित्र को वैसे बनाओ, इसमें तुम्हें ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा, वैसे बनाओ, वैसे वाले भाई, पहले वाले बनाइए, एक मिनट को जो तुमने अभी बनाया था, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और जेड एक्सिस इधर लेना, तो हमारा आया था ऐसा त्रिभुज, ये तो आया था ये वाला, जरा मैं तिरछा बैठा हुआ हूं, समझ जाना, ये 1 है, और ये भी कितनी थी 1 थी, तो ये पॉइंट था हमारा 1 0 0, और ये पॉइंट था हमारा 1 1 0, ये रहा। तो दोस्तों बताओ, ये 1 है, ये 1 है, तो ये एंगल कितना आएगा, tan का फॉर्मूला लगा दो, ठीक है, 1/1, तो पाई और 4 तो बैठेगा, तो ये वाली लाइन कौन सी होती है, ये लाइन y इक्वल टू एक्स होती है। अब तुम बताओ यहां पर देखकर, यहां पर x की लिमिट कहां से कहां तक जाएंगी, इस पूरे एरिया को देखकर बताओ, x की लिमिट 0 से लेकर 1 तक है, और y की लिमिट निकालने के लिए पट्टी ड्रॉ कर लियो ऐसे, तो इस पट्टी का एक हिस्सा इस लाइन पर है और दूसरा हिस्सा इस लाइन पर है, तो इसकी इक्वेशन जो हो जाएगी वो तो हो जाएगी y बराबर 0, और इसकी इक्वेशन y इक्वल टू एक्स है, ठीक है। चलो करो सॉल्यूशन, सबसे पहले हम कल निकालते हैं, मुझे विश्वास ना, कर लोगे तुम, चलो एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है, कल निकाल के दिखाइयो, देखिए देखो कल पर क्या क्या गाएंगे, अब देखिए कोई कुछ बताएगा, कोई कुछ बताएगा।
एक से भी कल निकल सकती, तन से बात निकलने के सबके अलग अलग आंसर आएंगे, देखियो। हाँ, अब इसका आंसर बता दो क्या आएगा, करो। देखो बच्चों, इसके अंदर जो है ना, 1 मिनट नहीं बता दूंगा। इसमें हमने कल तो निकाल ही दिया था ये, कल तो तुम जानते ही हो इतना बैठेगा। एन तुम्हें बताया था मैंने, के बैठेगा इसमें, क्योंकि ये त्रिभुज जो है एक्स वाई प्लेन के अंदर है, तो जेड एक्सिस इसके क्या होगी, परपेंडिकुलर, तो नॉर्मल जो हो जाएगा वो के हो जाएगा। डीएस का फॉर्मूला ये लगा दिया हमने, डीएक्स डी वाई वाला, तो के डॉट के वन होता है, तो ये फॉर्मूला बन गया हमारा इतना सा, और इसमें भर दिया हमने। स्टोक थ्योरम हमारी ये होती है, इसको डबल में हमने चेंज करा। तो कल जो आई तुम्हारी कितनी आई थी, जे प्लस के टू एक्स माइनस वाई के। बच्चों यहाँ पर जो है हम डॉट लगाएंगे एन की, एन हमारा के था, और डीएस की वैल्यू थी डीएक्स ओवर डीवाई। तो यहाँ पर के डॉट के करोगे तो 2 बचेगा, एक्स माइनस वाई बचेगा, और पीछे आ जाएगा डीएक्स ओवर डीवाई। अब तो मैं एक्स की लिमिट मैंने बताई थी ऊपर, फिर एक बार बता देता हूँ। अब तो मैं एक्स वाई की लिमिट देखनी है। तो इस एरिया को चेक करिए कि ये एरिया किन दो वैल्यू के बीच में आ रहा है। तो ये वाला एरिया देखना तुम्हें, ये रहा। तो ये वाला एरिया जो है x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू 1 के बीच में आ रहा है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 है और यहाँ पर x की वैल्यू 1 है। और y की लिमिट निकालने के लिए एक पट्टी खींचनी पड़ेगी तुम्हें इस एरिया के अंदर, ये वाली पट्टी जो y के पैरेलल होगी। तो यहाँ पर देखो, इस पट्टी का एक एंड तो यहाँ पर है सिरा, और एक सिरा यहाँ पर है। तो y की लिमिट 0 और एक जाएगी y की लिमिट x। बस ये हमारी लिमिट आ गई, इसमें रख के इंटीग्रेट कर लेंगे हम। तो x की लिमिट आई हमारी 0 टू 1, और y की लिमिट आई 0 से लेके x तक। बस इंटीग्रेट कर लीजिए। पहले तुम्हें इंटीग्रेट करना पड़ेगा y के रिस्पेक्ट में, टू तो बाहर निकाल लीजिए, तो x y हो जाएगा, y का हो जाएगा वाई स्क्वायर बाई 2, लिमिट भर देंगे 0 टू x, पीछे बचेगा dx। अब हम यहाँ पे जब लिमिट भरेंगे तो y की जगह x भरेंगे, तो यहाँ एक्स स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाई 2 हो जाएगा, 0 भरने पर सारा 0 हो जाएगा dx। कुल मिला के ये बचा हमारा 0 टू 1, तो 1 बाई 2 बचा एक्स स्क्वायर के। फिर इसका इंटीग्रेशन 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा एक्स क्यूब अपॉन 3, और लिमिट भरेंगे 0 टू 1, तो 1 रखने पर आ जाएगा 1 बाई 3, 0 रखने पर 0 हो जाएगा। बस यही इसका आंसर है। चलिए यही क्वेश्चन करने थे आज स्टॉक में, अगली वीडियो में इससे आगे करेंगे। ठीक बच्चों, थैंक यू।